हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी। सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल सुनील स्टडी स्टेशन में। चलिए, ये देखो, ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध या फैमिली रिलेशन, जो रीजनिंग का टॉपिक है, जिससे सभी एग्जामों में लगभग 102 क्वेश्चन आते हैं। और ये हमारी नॉर्मल समझ के ऊपर आधारित होता है, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन करने ज़रूरी होते हैं। एक बार थोड़ा सा समझना ज़रूरी है आखिरकार हम क्वेश्चनों को लगाए कैसे, समझे कैसे। वरना तो जो हमारी आम जिंदगी के रिश्ते होते हैं उन्हीं में जोड़ के ये बताया जाता है, उन्हीं से जोड़ के क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो हम उन रिश्तों को सही से समझ लें तो हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं, बट एक तरीके से कैलकुलेटिंग तरीके से या मैथ के फॉर्मूले से, या हम एक तरीके से कहते हैं ना कि एक सिस्टमेटिक तरीके से सवाल का हल कैसे निकालना, तो वो हम देख रहे हैं। पहली वीडियो आप देख लीजिए, उसमें मैंने बताया है कैसे हम जनरेशन, जैसे हमारे घर में 2 मंजिला 3 मंजिला 4 मंजिला मकान होता है, मैक्सिमम 4 जनरेशन तक के सवाल आ सकते हैं। जैसे कि मेरे दादाजी, मतलब सबसे पहले मेरे पिताजी, मुझसे बड़ी जनरेशन, फिर उनके पिताजी, तो वो मेरे दादाजी लगे, उनसे बड़ी जनरेशन, फिर उनके दादाजी, वो मेरे परदादा लगे, मतलब ये 4 जनरेशन हो गई। और तो इन 4 जनरेशन को आप 4 मंजिली मकान की तरह समझ लीजिए। सबसे नीचे अपने आप को रख लीजिए, उससे ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे आपके फादर वाली जनरेशन, उस नेक्स्ट वाली थर्ड मतलब सेकंड फ्लोर पे आपके दादा वाली जनरेशन, और फोर्थ पे आपके परदादा वाली। इससे ज़्यादा सवाल आता नहीं। अब इसमें देखो क्या है, जब मैं जनरेशन बोल रहा हूँ तो मैं हूँ, तो मेरी जनरेशन का मतलब है मेरी एज ग्रुप वाले लगभग, मतलब मेरे भाई बहन, मेरे मामा फूफा फूफी, इन सब के लड़के जो मेरे भाई, मतलब मेरी वाली एज के। और जैसे मैं पिताजी की एज बोल रहा हूँ या अपने माता जी की एज, तो उनकी एज वाले कौन होंगे, मामा मामी फूफा फूफी, समझ रहे हैं आप। इस तरीके चाचा चाची ताई ताई, ये उनकी जनरेशन वाले लोग, उनके साथ वाले लोग। ऐसे दादा के चचेरे दादा, दादा के मामा के लड़के, मतलब जो दादा वाली एज होंगे, तहेर चचेरे सब दादा वाले, इस तरीके से। तो आपको एक तरीके बिल्डिंग, यानी कि उस वाली बिल्डिंग में सब, तो इस तरीके से हमने बताया था आपको। आज भी फिर आपको ये सब देखने को मिलेगा। चलिए, इस सवाल में पढ़ के बता रहा हूँ। ये पिछली वीडियो मैंने 2 सवाल छोड़े थे, यूपी पुलिस में आए हुए सवाल है, मैंने बोला था आप इनको करके देखिएगा। आज मैं इनका सोल्यूशन करा रहा हूँ। अनु बाली की बहन है, ये बाली लिखा हुआ है। कोमल बाली की माँ है। दीनू कोमल का पिता है। ईमान दीनू की माँ है। तो अनु दीनू से किस प्रकार संबंधित है। सीधी सीधी सी बात है, बहुत आसान सा सवाल है, बस हमें समझना होता है चीज़ें। जहाँ पे इन सवालों में ये होता है, जहाँ पे कुछ एग्जैक्ट जानकारी हो वहाँ से हम प्रयोग करना चाहिए। अनु बाली की बहन है, एग्जैक्ट ये भी है। मैंने जैसे अनु को मैं ए से लिख दे रहा हूँ, ए, और बाली को मैं बी से लिख दे रहा हूँ, ठीक है। और मैंने ये भी बताया था जो लेडीज़ रहेंगी उनको हम माइनस, उनके साथ माइनस और लिख सकते हैं, तो हमें पता चल जाएगा अच्छा ये लेडीज़ है। और जो जेंट्स रहेंगे उनके साथ हम प्लस लिखवा सकते हैं। तो अनु बाली की बहन, अनु मतलब माइनस। अब ये नहीं पता बाली कौन है, बाली के बारे में ये नहीं पता। बाली जो है अनु का बहन या भाई है, लेकिन ये नहीं पता वो बहन है या भाई है, लेकिन ये दोनों आपस में भाई बहन है, जो भी है, या तो भाई बहन है या वो दोनों बहन बहन है। ये तो बहन है ही है, लेकिन ये नहीं पता ये भी लड़की है क्या, लेकिन दोनों वो है भाई बहन या बहन बहन। कोमल बाली की माँ है, ये है बाली, तो इसकी माँ कौन है, कोमल। जो इसकी माँ है वही एक की भी तो माँ हुई, क्या नहीं हुई। तो देखो, जैसे ही मैंने इसकी माँ बोला तो मैंने इसको ऊपर वाले कमरे में शिफ्ट कर दिया, मतलब फर्स्ट मंजिल पे ले गया, ऊपर की तरफ निशान लाए। और ये एक ही जनरेशन थे, इसीलिए मैंने इनके साथ में, जब भी इस जनरेशन आएंगे तो इधर को हम बनाते चले जाएंगे, इससे अगली जनरेशन पर हम ऊपर की तरफ चले गए। कोमल, दीनू कोमल का पिता है। दीनू, दीनू किसका पिता है, कोमल का। तो मतलब वो इससे अगली जनरेशन का, तो इसका पिता कौन हो गया, दीनू। मैं डी बना दिया, और डी क्या है, प्लस, पिता है। कोमल क्या है, माइनस, कोमल वाली की माँ है, कोमल मतलब ये माँ है, इसके साथ मैंने माइनस लगा दिया, और ऊपर को जा रहा हूँ क्योंकि जनरेशन बढ़ती जा रही है। आगे कह रहा है ईमान दीनू की माँ है, यह है दीनू, और दीनू की माँ कौन है, ईमान, ई बना देता हूँ, ये माँ, ये माइनस लिख दिया। इन्होंने ये एक, तो कितने जनरेशन आ गए, एक जनरेशन तो ये थी, दूसरी ये, तीन, ये 4 जनरेशन की बात हुई है। लेकिन अब देखते हैं, ये इस तरीके से डायग्राम बन गया। अब सवाल क्या कह रहा है, तो अनु, अनु कहाँ था, ये दीनू से किस प्रकार संबंधित है। कौन है दीनू, ये रहा। दीनू की लड़की कौन थी, कोमल। कोमल के 2 बच्चे हैं, ए और बी, उनमें से एक बच्चा ये। तो अनु क्या हो गया, अनु इसका धेती, जिसको हम धेती बोलते हैं, नाती बोलते हैं, नाती नातन। तो ये लड़की है तो नातिन हो गई। तो उत्तर क्या हो गया, ए जो है या धेती होगी किसकी, डी की। यही तो पूछा, अनु दीनू से किस प्रकार संबंधित, दीनू मतलब डी।
तो अनु क्या होगी, धेती होगी। इस तरीके से सवाल हो गया। दोबारा से देख लीजिएगा इस वीडियो को रिवाइज करके, यहाँ से अगर समझ में ना आए तो। अगला सवाल देखिए फटाफट। ऐसे एक लड़के का परिचय कराते हुए अंकित कहता है कि, अंकित कह रहा है, क्या कह रहा है, वह मेरे दादा के पुत्र। देखो उसने जब मेरे वर्ड आ जाता है, जब भी याद रखना मेरे, तो खुद को भी उसी उनमें ही अपने आप में गिन रहा है, घुमा रहा है बस सवाल को। वह मेरे दादा, तो अंकित के दादा को, दादा की बात कर दें, दादा को डी से लिख दिया। वह मेरे दादा के पुत्र, दादा का एक पुत्र हो गया, नीचे पुत्र आएगा तो नीचे आएगा ना, यहाँ उसको हमने मान लिया कौन है, ए बना दिया। दादा के पुत्र की पुत्री, इसकी कोई पुत्री हो गई, बी है पुत्री, तो इसे माइनस कर दे, ये पुत्र है इसका, ये डी, ये इसकी, मतलब देखो इससे नेक्स्ट जनरेशन में आ रहा है ना, नीचे क्यों आ रहा, अलग अलग जनरेशन। सबसे ऊपर ही दादा वाली, इसका एक पुत्र है यो। वह अंकित क्या कह रहा, एक लड़के का परिचय करा दे। एक लड़का है कोई, वो लड़का कौन है, हो सकता है वो खुद को कह रहा हो। एक लड़के का परिचय करा दो। अंकित कहता है कि ये जो लड़का है ना, वह मेरे दादा के पुत्र की पुत्री का, ये पुत्री होगी ए की, पुत्र की पुत्री का पुत्र है, इसका भी पुत्र है। अब इस बी का क्या है, वो पुत्र है। कौन है, जिसकी वो बात कर रहा है, ठीक है। तो वह लड़का अंकित से कैसे संबंधित है। देखो एक बात बताओ, उसने कहा ना वह मेरे दादा, तो वो दादा इसका अंकित का कब लगेगा, जब वो जो लड़का है, जो अभी बता, मतलब अंकित जो बोल रहा है, अंकित किसका लड़का हुआ, अंकित हुआ इसका लड़का, अंकित, ठीक। जब अंकित इसका लड़का हुआ और बी इसकी लड़की है, किसकी, ए की, अंकित में, ये वाला ए अंकित के लिए, ये वाला ए, और ये ए वो व्यक्ति है, इस वाले ए की बी एक लड़की है और ये इसका एक लड़का है, तो ये दोनों भाई बहन हो गए। और जो अंकित जिसका परिचय करा रहा है, वो किसका लड़का है, इस बी का लड़का है वो। तो मतलब ए क्या हुआ, उसका मामा हुआ। तो मतलब वो लड़का जो हुआ, वह लड़का अंकित से कैसे संबंधित, वह लड़का क्या हुआ, ए का भांजा हुआ। मैंने बात समझ में, इस वाले ए का, अंकित का, ये तो मैंने अलग से माना था। बात समझ में आई क्या नहीं, दोबारा से देखना, मैं समझा चुका हूँ, मेरे मतलब क्लियर हो गया। लेकिन अगर आपको नहीं समझ, इस वीडियो को यहीं से पॉज करके दोबारा वीडियो चला के देखना, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये सब यूपी पुलिस में आए हुए सवाल हैं, देख लेते हैं फटाफट। एक लड़के के चित्र की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, फिर से देखो ये आ गया। एक लड़के के चित्र की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, चलो क्या कहा, वह मेरी दादी की इकलौती पुत्री का पुत्र है। वह मेरी दादी, पहले जो महिला कह रही ना, इसकी दादी की देखो, महिला की दादी, डी फॉर दादी मैंने लिख दिया। मेरी दादी की इकलौती पुत्री, इसकी होगी कोई पुत्री, इकलौती, नेक्स्ट जनरेशन। मैं नीचे को क्यों बना रहा हूँ, दादी की लड़की मतलब इसकी लड़की, तो मतलब इसकी दादी का एक लड़का भी होगा, तो जब तो वो अपनी इस दादी कह रही, जो इसका लड़का होगा उसकी ये बेटी है, कौन, जो ये महिला है। एक लड़का बॉयज़, इसको मैं बॉय नाम दे दिया। इसकी लड़की है गर्ल, कौन, ये वाली महिला। देखो अब इस महिला पर सेट कर रहा हूँ मैं। एक महिला ने कहा, एक लड़की की ओर इशारा कर, चित्र की ओर इशारा करते हुए कहा, वह मेरी दादी की इकलौती पुत्री का पुत्र है। इसकी दादी की इकलौती पुत्री, ये पुत्री, इसका पुत्र, यहाँ पे कोई लड़का बॉयज़, यहाँ पे मोहन लिख दिया मैंने, चलो तुम्हारे समझाने के लिए बस। तो इस मतलब, और ये इसकी जो दादी है, इसकी दादी, ये जो लड़की है जो भी बोल रही है, यहाँ से देखो ये गर्ल है, इस लड़की, इसने महिला, इसने क्या कहा, एक लड़के के चित्र को इशारा करते एक महिला, ये वो वाली महिला है जो इसमें कह रही है। एक महिला ने कहा कि इस लड़के के बारे में कह रही, क्या कह रही है, मेरी दादी के, तो इसकी दादी कब होगी, जब इसकी दादी का कोई लड़का होगा, और उस लड़के की तो ये लड़की हुई ना, जब दादी तो तभी कहेगी ना जब इसका कोई लड़का होगा और उसकी बेटी है। अब वो कह रहे ये महिला है ना, ये वाली महिला, ये महिला यहाँ है, इसकी दादी का इकलौते पुत्र की, मतलब दादी के पुत्र की लड़की है। तो ये महिला अब क्या कह रही है, गर्ल, कि मेरी दादी की इकलौती पुत्री, ये दोनों भाई बहन हो गए क्या नहीं, ये पुत्री और ये वाला, इकलौती पुत्री का लड़का, ये समझ रहे हैं आप। तो ये क्या हो गया, मतलब इस लड़की की बुआ का लड़का, तो क्या हो गया, फुफेरा भाई हो गया क्या नहीं। ये देखो क्या कह रहा है वो सवाल में, महिला का उस लड़के से क्या संबंध है। महिला क्या उस लड़के की बहन है, कैसी बहन है, फुफेरी बहन, या तो
देखो ये लिख रहा है माँ नहीं है, पुत्री नहीं है, दादी नहीं है, बहन है। या तो फुफेरी बहन लिखा होता है बहन लिखता, तो बहन इसका उत्तर हो गया। अगला देखो सवाल, अलका और पलक बहनें हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल में आया सवाल है। अलका और पलक बहनें हैं। अलका और पलक, मैंने इन्हें साइड में क्यों लिखा है? दोनों बहनें हैं आपस में, क्योंकि एक ही जनरेशन के हैं। मीनाक्षी ऋतिक की बहन है। मीनाक्षी, चलो ये अलग को जरा लिख लेता हूँ अभी। मीनाक्षी गोयम, ऋतिक का आर, ये माइनस ये प्लस, ऋतिक लड़का ही होगा। मीनाक्षी ऋतिक की बहन है, ये भी एक सेम जनरेशन में। जो पलक का बेटा है, जो जब ये जो वर्ड बोलता है तो ये बाद वाले इसके लिए बोलता है। मीनाक्षी ऋतिक की बहन है। जो ऋतिक, जो मतलब ये ऋतिक, ये वाली बात समझने की है इसमें थोड़ी सी। जब भी जो वर्ड आएगा तो जो प्रारंभ में दो नाम लिए गए उन्हें बाद वाले नाम के लिए जो आता है। मीनाक्षी ऋतिक की बहन है जो पलक का बेटा है। जो कौन? ऋतिक। जो मतलब कौन? ऋतिक। ऋतिक क्या है? पलक का बेटा। पलक कौन थी? ये। इसका बेटा कौन है? ऋतिक, ये। और ऋतिक की बहन कौन है? मीनाक्षी। यहाँ लिख दो उसे उठा के, वहाँ से, यहाँ से उठा के मैंने तो कहीं यहाँ जोड़ दिया इसको। अब मैंने इसको नीचे क्यों जोड़ा? ये बात समझ में आ पा रही होगी आपको कि हम जब भी किसी जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाना, अगर जनरेशन बड़ी वाली तो ऊपर की तरफ जाएंगे, जनरेशन नीचे वाली का मतलब बेटा बेटी की तरफ जा रहे हैं तो नीचे। तो पलक का बेटा हो गया ना, तो इसलिए नीचे आ गया, दूसरी जनरेशन में आ गया ऋतिक। और ऋतिक की ये कौन है? बहन मीनाक्षी। उसने बोल ही रखा है, मतलब मैंने अलग को ऐसे लिखा, तो अब यहाँ अपना आप ऑटोमेटिक है जुड़ गया। तो बहन है तो इसलिए साइड में लिखते जा रहे हैं हम, मतलब सेम जनरेशन के, तो साइड में चलना है। अब क्या कह रहा है वो? अलका ऋतिक की क्या लगती है? ये रही अलका और ये रहा ऋतिक। ये अलका और ये कौन थी? पलक। दोनों बहनें थी, तो ऋतिक की क्या लगी? ये मौसी तो लगी। लो सवाल का आंसर देखो, ये रहा मौसी। चचेरी बहन नहीं, मौसी लगेगी। चलिए नेक्स्ट सवाल चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है ये, अरुण, ये भी क्वेश्चन उसमें एग्ज़ाम आया हुआ है। अरुण चित्रा का पिता है। देखो अरुण को मैं ऐसे लिख देता हूँ, अरुण पिता है, तो मतलब ऊपर वाला चित्रा का, किसका पिता है? चित्रा का। चित्रा लड़की है, चित्रा का पिता। ऊपर नीचे क्यों लिख रहा है ये समझ पा रहे हो ना बार बार? जब तक आप ये नहीं समझोगे सवाल को आसानी से नहीं कर पाओगे। अरुण चित्रा का पिता है, क्योंकि ऊपर अलग अलग जनरेशन है तो इसलिए ऊपर नीचे लिख दिया। अब आगे, और दिनेश, अरुण चित्रा का पिता है, और दिनेश भावना का पुत्र है। अभी इसमें दिनेश, इसमें तो न्याय तो हम ऐसे लिख देते हैं, अलग को बना लेते हैं, भावना को बी से और दिनेश को डी से। ऐसे तो आएंगे इनका भी कॉम्बिनेशन दोनों का जब बनाऊंगा। दिनेश भावना का पुत्र है, इसको लिख देता हूँ प्लस, और ये तो माइनस में थी। माइनस क्यों? ये लड़की है चूँकि। और ए कौन है? अरुण। अब आगे देखो, मनीष अरुण का भाई है। मनीष कहाँ है इसमें? मनीष अलग। अब देखो ये है अरुण, अरुण का भाई कौन है? जब भाई होगा तो इसी के साथ आएगा मनीष। यहाँ पे सवाल हम यहीं पे कर रहे हैं, मनीष अरुण का भाई है, इसे हम प्लस लिखते हैं जिससे पता चला ये भाई है इसका। यदि चित्रा दिनेश की बहन, ये चित्रा है और ये किसकी बहन है? दिनेश की, तो डी इसके साथ क्या लिखूंगा मैं? इसके साथ में आएगा डी। तो चित्रा, और इस डी का ये डी की क्या थी? भावना। दिनेश भावना का पुत्र है, तो बी क्या थी? लेडीज थी, और डी की माँ है बी। एक तरीके से जब डी की माँ बी है और डी और सी भाई भाई हैं और ए पिता है, तो ए की पत्नी तो हुई ना बी। मेरी बात समझे क्या नहीं भाई? उन्होंने एक सवाल में तो दे दिया कि ए की पुत्री सी है, एक सवाल में दे दिया बी का बेटा डी है, और सी और डी दोनों भाई बहन है। तो जब दोनों भाई बहन है तो दोनों पति पत्नी हुए क्या नहीं? ये हो गए पति पत्नी। तो अब यदि चित्रा दिनेश की बहन है, यहाँ तक हो गया। अब जब ये बहन हुई तो डी के साथ जो बी का यहाँ हमने कॉम्बिनेशन बनाया, तो यहाँ भी ला के रखूँगा ना मैं, तो यहाँ ला के रखा तो इसके साथ में आ गया ना ये, तो ऑटोमेटिक ए और बी पति पत्नी हो गया नहीं? तो बताओ, तो भावना मनीष से किस प्रकार संबंधित है? ये रही भावना, ये एरिया मनीष। मनीष ए का भाई था और ये इसकी पत्नी है भावना ए की, तो वो भाभी मतलब क्या होगी? भावना मनीष से, तो भावना क्या होगी? भाभी नहीं होगी क्या मनीष की? आ जाओ, पुत्री बहन भाभी, ये लिख रहा भाभी। समझ पा रहे होंगे आप शायद, अगर नहीं समझ रहे दोबारा से देखना वीडियो को रिवाइज करके, ठीक है। चलिए अब ये सवाल आया एक नए कंसेप्ट पे है, थोड़ा सा इसमें यार जगह कम लग रही है, मैं ऐसा सवाल आगे लेके जाऊंगा और यहाँ पे होगा नहीं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में करते हैं बाकी सवाल, ठीक है। थैंक यू।